ही चीज है जो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, वो है परिवर्तन। हमारा इंसानों का आज का रूप भी कई परिवर्तनों का नतीजा है, और अगर हम अपने आसपास पर गौर करें तो पाएंगे कि तकरीबन सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह परिवर्तित हुई हैं। और आज हम एक ऐसे ही परिवर्तन की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के परिवर्तन के बारे में। ट्रैक्टर वो मशीन है जिसने खेती के काम को आसान करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। आज जो ट्रैक्टर्स हम देखते हैं वो तेल पर चलते हैं और उनमें रबड़ के टायर्स लगे होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स की शुरुआत इससे कुछ अलग थी। ट्रैक्टर्स हमें 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर्स स्टीम एनर्जी पर चलते थे और इनमें टायर्स भी लोहे के होते थे। और 1885 से 1912 के बीच ये ट्रैक्टर्स काफी पॉपुलर थे। स्टीम एनर्जी पर चलने वाले ट्रैक्टर्स की मेन प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले तो ये उस वक्त के हिसाब से काफी महंगे थे और ये इतने भारी होते थे कि हल्की मिट्टी पर धंस जाया करते थे। तो इन ट्रैक्टर्स से खेतों की जुताई करना काफी मुश्किल होता था और साथ ही ये ट्रैक्टर्स फट जाते थे, जिससे अस्तबल और फसल में आग भी लग जाया करती थी। तो ट्रैक्टर्स का पहला बड़ा परिवर्तन हमें साल 1892 में देखने को मिलता है, जब जॉन फ्रोलिक ने पहला गैसोलीन ट्रैक्टर बनाया। उसी साल फ्रोलिक अपने इस नए आविष्कार को लेकर वाटरलू नाम की जगह पर गए कुछ बिजनेसमैन को दिखाने, और वो सभी इस नए ट्रैक्टर से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन एक कंपनी बनाकर इस ट्रैक्टर के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। इस कंपनी का नाम वाटरलू गैसोलीन ट्रैक्शन इंजन कंपनी रखा गया और फ्रोलिक को इस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन जितना सक्सेसफुल ये इन्वेंशन था, उतना ही अनसक्सेसफुल इसकी मैन्युफैक्चरिंग रही। ट्रैक्टर्स को बेचने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई। मुश्किल से 2 ट्रैक्टर्स बेचे गए, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दोनों ट्रैक्टर्स को वापस कर दिया गया। कंपनी को इनकम जनरेट करने के लिए स्टेशनरी गैस इंजन्स बनाने पड़े, लेकिन फ्रोलिक को शुरू से ही इंटरेस्ट ट्रैक्टर्स में था, ना कि स्टेशनरी गैस इंजन्स में। इसीलिए साल 1895 में उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। पर कंपनी ने अपने कदम पीछे नहीं किए। वो लगातार ट्रैक्टर्स को बेहतर करने के लिए बदलाव करते रहे और आखिरकार साल 1913 में वाटरलू कंपनी ने LM मॉडल बनाया और 1914 में पहला सिंगल स्पीड वाला वाटरलू बॉय ट्रैक्टर लॉन्च किया, जिसके उन्होंने 118 ट्रैक्टर्स बेचे। और इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने 2 फॉरवर्ड स्पीड वाला एक ट्रैक्टर लॉन्च किया और ये ट्रैक्टर भी काफी सक्सेसफुल रहा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फार्म इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसी के साथ इन नए ट्रैक्टर्स की भी डिमांड बढ़ गई और काफी सारी नई कंपनीज कंपटीशन में आने लगी। लेकिन एक कंपनी थी जो चुपचाप इन सभी हो रही बदलावों पर नजर रखी हुई थी, और वो ऐसी कंपनी की तलाश में थी जो ट्रैक्टर्स बनाने में एस्टैब्लिश्ड हो ताकि उसे खरीद सके। और 14 मार्च 1918 को उस कंपनी ने वाटरलू गैसोलीन ट्रैक्टर इंजेक्शन कंपनी को खरीद लिया। दोस्तों, वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि ट्रैक्टर की आज की दुनिया में जानी मानी कंपनी जॉन डियर थी। और बस इसके बाद ट्रैक्टर्स में लगातार बदलाव होते रहे। ट्रैक्टर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें साल 1959 में देखने को मिलता है, जब जॉन डियर ने 4 और 6 सिलेंडर्स वाले ट्रैक्टर बनाना शुरू किए, और इसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर्स में काफी चेंजेस होते रहे। मिड 1940s यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारी कंट्री इंडिया में ट्रैक्टर्स आने लगे, लेकिन भारत में जोरों से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग 60s से शुरू हुई और कंपनीज लाइक आयशर ट्रैक्टर्स, टेफ, एस्कॉर्ट, M&M इंडिया में काम करने लगी। 70s से 90s वो दौर रहा जब ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफिकेशन आया। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल टाई-अप्स किए और स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे हरियाणा ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स की नींव रखी गई।
दोस्तों, हिंदुस्तान और कृषि की कहानी बहुत पुरानी है, जिसमें ट्रैक्टर्स एक पूरा अध्याय है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हिंदुस्तान और ट्रैक्टर